हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आई होप तो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज अपन आ गए क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। बोर्ड एग्जाम 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो हमारी चल रही है उसको अपन करने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल सारे क्वेश्चंस अपन यहाँ लेने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सारे वीडियोस को गो थ्रू करो और बहुत अच्छे से देखो कि कहाँ कमी लग रही है, कौन सा पैटर्न क्वेश्चन नहीं आ रहा है अभी हमें, उसके रेस्पेक्ट में आप क्वेश्चंस को रिवाइज करो ताकि आप लोग को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही जैसा मैं हर बार कहता हूं उस चीज को वापस से एक बार और नोटिस करते हैं अपन। बेटा पहले क्वेश्चन आएगा, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग बाय योरसेल्फ। अगर बन रहा है या नहीं बन जाए तो वेल एंड गुड, नहीं बने तो देखना किस तरीके से बन रहे हैं, बट टिल एंड तक वीडियो को जरूर देखना ताकि आप लोग को ये पता चल सके कि यार मतलब मैं वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, वही स्टेप्स लिख रहा हूँ, वो लैंग्वेज लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा जो मैं एग्जाम में लिख सकता हूँ जिससे मुझे और ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा नंबर कहां पर किस तरीके से मिले जाते हैं, तो उन चीजों को फॉलो बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 18+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और उसी एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए आपके पास डेली बेसिस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं ताकि आप लोग सबको बहुत अच्छे से कर सको। चलो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से देखो। आई थिंक सो ये क्वेश्चन जाना पहचाना कई बच्चों का होगा, बट इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्टिंग है, उसके रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और सीबीएसई को पसंद भी आता है। क्या कहता है क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एक नया वर्ड यहां पर यूज कर लिया, काम वही है, करने का तरीका वही है, बट तरीका एक पैटर्न चेंज कर दिया। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7,1 और 3,5। मतलब एक पॉइंट है हमारे पास, एक 7,1 मान लो, ये हमारा कोई पॉइंट है ए जो कि अपन ने बोल दिया 7,1 है, और ये पॉइंट अपन ने मान लिया बी जो कि हमारे पास है 3,5। अब बेटा इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पड़ रहा है, मतलब यहां से एक लाइन इधर डाला, एक कट इधर डाला, एक कट इधर डाला, तो अपन को ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समथिंग टाइप ऑफ मिलेगा। मिलता है नहीं मिलता? अब मुझे पता है अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर पड़ रहा है और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ये पॉइंट कोई भी पॉइंट है जो कि हमारा कितना है, सी है, तो इस पॉइंट से फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मुझे इक्वेशन बतानी है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो इन दोनों ऑफ द लाइन सेगमेंट मतलब जो इन दोनों पॉइंट वो क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। अब आपको पता होगा कि यार जब भी कभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है तो ये एक मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगी, बराबर होगी। सिर्फ यही एक इकलौता कंसेप्ट है जो इसके अंदर यूज में लेंगे और काम करेंगे। बात आई को समझ? जैसे कोई लाइन थी, उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे डालते थे अपन, इस पॉइंट से एक कट इधर लगा देते, इस पॉइंट से एक कट इधर लगा देते, ऊपर और नीचे, और दोनों को ज्वाइन कर देते थे, तो ये बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड होता था। सिमिलरली इस पॉइंट से यहां तक की जो दूरी होगी और ये दूरी जो होगी वो बराबर होगी, क्योंकि उसने बोला है कि ये जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ये इससे मुझे क्या बतानी है, इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। यानी ये जो मेरी लाइन है ए बी, कौन सी लाइन है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ये किस पॉइंट से ज्वाइन होकर के बन रही है, 7,1 एंड 3,5 से। अब मैंने एक पॉइंट पी मान लिया जो कि एक्स कॉमा वाई है, जो कि एक पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसके रेस्पेक्ट में, इस ए बी के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों पी एक्स कॉमा वाई हियर, यहां लिख लेना ध्यान से, हियर पी एक्स कॉमा वाई जो है वो इज इक्यू डिस्टेंट, ये बराबर दूरी पर होगा, और ये परमानेंट याद भी कर लेना, इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। कहां से? ए और बी से। यानी पी से लेकर के ए तक की दूरी और पी से लेकर के बी तक की दूरी डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर होगी। इसके बाद सबको पता है कि कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है और डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा यहां पर लग जाएगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता होगा, दो बीच पॉइंट्स के बीच की दूरी अंडर रूट में कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा किसी भी क्वेश्चन के यहाँ ब्रैकेट में ये वाली चीज मेंशन कर दोगे तो इसके आपको अलग से इंपैक्ट मिलेगा। क्या बच्चे को डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? अगर बाई चांस यहाँ कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो इसके मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो लगाते हैं पी और ए में x2 माइनस x1 मतलब x माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 1 का कितना, होल स्क्वायर। सिमिलरली पी बी के लिए अगर अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पर सेम तरीके का यही प्रोसेस, जो देखो ध्यान से कैसे लगेगा, पी बी वही x माइनस 3 का कितना, होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 5 का कितना, होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों रूट हटाने के लिए पहले क्या कर देंगे अपन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। तो और होल स्क्वायर भी खोल दो, ए स्क्वायर प्लस का कितना, बी स्क्वायर माइनस का 2b, 2 7 14, और ये कितना x
प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का कितना 2y प्लस का कितना ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सिमिलरली हियर एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 3 2 जा कितना 6x 2ab 2 3 जा 6 और x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 5 2 जा कितना 10 और ये कितना हो जाएगा y हो जाएगा। बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, कुछ और कैंसिल नहीं देखते हैं। अब ये 49 है ये 14x है तो माइनस का 14x प्लस का कितना 6x माइनस का कितना 2y प्लस का कितना 10y प्लस का कितना 49 एंड माइनस का कितना 9 इक्वल टू 0। सारी टर्म को इधर भेज दिया है। माइनस 14 प्लस का 6 करूँगा तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 8 4 12 13 14 तो माइनस का 8x प्लस का कितना हो जाएगा 8y और प्लस का कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 0। 8 5 जा 40 होते हैं तो माइनस का 8 कॉमन ले लो, x माइनस का y 8 5 जा कितना 40 इक्वल टू 0। तो बेटा माइनस 8 तो 0 में चला जाएगा, x माइनस का y माइनस का 5 8 5 जा 40 49 माइनस का 9। ध्यान से देख लो कहीं कोई कैलकुलेशन इधर उधर हो रही हो तो चेक कर लेना। हो रही है, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इधर उधर हो रही है, क्या गड़बड़ हुई यहाँ पर। हाँ अपन ने 49 को तो ले लिया है, 49 को तो ले लिया है, एक चीज़ रह गई है, ये 49 ले लिया, ये 1 को तो छोड़ ही दिया बेचारे बच्चे को, तो ये 1 हमारा यहाँ पर है, ये 9 को यहाँ ले लिया, ये 25 को तो इधर छोड़ ही दिया, तो माइनस का कितना 25। तो बच्चों ध्यान से मेरी तरह गड़बड़ नहीं करना, यहाँ से हमारी गड़बड़ हो गई थी, इसको अपन थोड़ा सा ठीक करते हैं, ठीक है। हाँ तो अपन एक ही वैल्यू लिया क्योंकि दोनों तरफ से, ठीक है। तो देखो 49 में से 9 गए तो कितना बचा 40 प्लस का 1 किया तो 41 में से 25 को क्या कर दो माइनस, 11 में से 5 गए तो कितना बच जाएगा 6। सही तो है, एक बार और चेक कर ले अपन शुरू से, चलो शुरू से कर ही लेते हैं अपन, नहीं तो अपनी सारी की सारी गड़बड़ मेहनत पानी में न फिर जाए, है ना बच्चों। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि एक बार गलती होती है ना तो इरेज कर दो भले पूरा ही, और दोबारा से पूरा करके देख लो। चेक कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 7 7 49 7 2 कितना 14x वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 9 3 6x वाई स्क्वायर प्लस का 25 एंड 5 2 10 और ये कितना y एक्स स्क्वायर से कट गया। यहाँ पर 49 माइनस का कितना 14x माइनस का कितना 2y प्लस का कितना 1 इक्वल टू 9 माइनस का कितना 6x प्लस का कितना 25 माइनस का कितना 10y। आ रहा है यहाँ तक समझ, बोलो कहीं कोई दिक्कत आ रही हो नहीं ना। 49 प्लस का 1 कितना 50 माइनस का कितना 14x माइनस का कितना 2y इक्वल टू 25 प्लस का 9 और 5 14 34 माइनस का 6x माइनस का कितना 10y। बोलो कोई डाउट है, आया समझ अच्छे से। अब देखो बच्चों यहाँ से इसको इधर शिफ्ट कर दो, माइनस का 14x प्लस का कितना 6x माइनस का कितना 2y प्लस का कितना 10y प्लस का कितना 50 माइनस का कितना 34 इक्वल टू कितना 0। 14 माइनस का ये करेंगे 6 तो कितना आ जाएगा माइनस का 8x और ये प्लस का कितना 8y और यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना 16 इक्वल टू कितना 0। अगेन माइनस का 8 कॉमन लेंगे, x माइनस का y 8 2 जा कितना 16 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गई x माइनस का y माइनस का 2 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन। ओके डील डन, समझ आया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ध्यान से करते हैं तो ध्यान से सब कुछ समझ आ जाता है और बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों बने रहिएगा, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आपकी तरफ से बनता ही है और एक कमेंट प्यारा सा, ताकि लगे कि हाँ भैया बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से, सारे बच्चे अच्छे देख रहे हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो का अगर इंतजार रहे तो ज़रूर मैसेज करिएगा, और अगले वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होगा, किस चैप्टर पे होगा वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है, पर होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मन लगा के सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। टेक केयर, बाय।